139 वो नंबर, रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो आमतौर पर लोग इसी पर कॉल करते हैं। इस वक्त TV9 भारतवर्ष पहुंचा है 139 के कॉल सेंटर में। अब क्योंकि ये घटना घटी है, इसके बाद यहाँ का हाल कैसा है वो आपको दिखाते हैं। कमलेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, जब से घटना घटी है किस तरीके की गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं? अमूमन हमारे पास 2 लाख के आसपास 139 पर कॉल्स लैंड करती हैं। कल के दिन में एक मेजर स्पाइक था, 3 लाख के आसपास हमारे पास कॉल लैंड हुई है 139 पर, जैसा हमें दिखा है इसमें। और मेजॉरिटी ऑफ कॉल्स उसमें जो है ट्रेन कैंसिलेशन, डाइवर्जन के बारे में थी और उनको उचित जैसा भी हेल्प की पॉसिबल थी, वी हैव डन दैट। सर, आपने बताया कि पहले कम आती थी, 3 लाख करीबन आई। ये बताइए कि इस दुर्घटना से संबंधित लोग भी जो हैं उनकी तरफ से कॉल्स आ रही होंगी, तो उसके लिए क्या विशेष प्रावधान रखा है कि क्या सारी जानकारी इनको होती है एजेंट्स को? हाँ, इनको सारी जानकारी हमने दी हुई है, लेकिन अगर दुर्घटना में सम्मिलित कोई यात्री के बारे में कोई विशेष जानकारी चाहता है तो उसके लिए रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ऐसी कोई भी कॉल आती है तो एजेंट को कॉल को डायरेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं कंसर्न वो रेलवे ऑफिसर्स जो यहाँ पर उपलब्ध हैं, और फिर वो रेलवे ऑफिसर पर्सनली उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि जो भी कॉल आ रही है, क्या क्वेरी है, किसके बारे में क्या जानकारी चाहिए किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो उसको पूरी तरह से फील्ड के ऑफिसर से भी कनेक्ट करके उसका जवाब दे रहे हैं। एक टू वे कम्युनिकेशन भी बनाया गया है कि मान लीजिए कि जो स्पॉट पे यहाँ मंत्री हैं, तमाम लोग हैं, वहाँ से जानकारियाँ यहाँ आ रही है और जो लोग फ़ोन कर रहे हैं उनकी जानकारियाँ भी आगे पहुँचाई जा रही है। वो थोड़ा बताएं किस तरीके से? नहीं, इसमें दोनों ही तरीके से है। जो NTS सिस्टम रेलवे का है उसमें सारी जो है जानकारी रेलवे की आती रहती है, वो कॉल सेंटर का रेगुलर वर्क है, उसमें आती रहती है। और जो साइट पर हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे भी हमारे जो सीनियर ऑफिसर नीचे मैंने बताया रेलवे के उपलब्ध हैं, वो डायरेक्टली उनसे टच में है। जैसे ही किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो वहाँ पर यहाँ से जो जानकारी उपलब्ध हो जाती है वो दे देते हैं। अगर उनको फील्ड में कॉल करके किसी को बताना रहता है तो वहाँ से वो जानकारी ले करके वो जानकारी दी जा रही है। सर, जिस तरीके से साउथ की तरफ से हुआ है तो तब अब आपको और तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं। जरा राजीव दिखाइए किस तरीके से जो है यहाँ ये कॉल सेंटर चलाया जा रहा है। यहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो 90 के करीबन है और आमतौर पर ये जो है यहाँ पर क्वेरीज से आती थी कि रेलवे की टाइमिंग क्या है ट्रेन को लेकर के। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें तो जब से हादसा हुआ है उसके बाद जो है लगातार यहाँ कॉल्स का दायरा जो है वो बढ़ा है और 139 पे तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा कॉल्स आई हैं। और ऐसे में रेलवे की तरफ से भी ये बंदोबस्त किए गए हैं कि जिस तरीके से जो स्पॉट है वहाँ पर खुद जो मंत्री हैं वो वहाँ पर तभी से लगातार बने हुए हैं। जो सूचना है वो यहाँ तक लाई जा रही है और 139 पे जो लोग कॉल्स करते हैं उनको जानकारियाँ दी जाती है और साथ ही साथ जो उनकी तरफ से जो क्वेरीज होती हैं उसको भी रेलवे द्वारा जो है आगे बढ़ाया जाता है। इन एजेंट्स पे कॉल आती है और अगर कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए होती है तो रेलवे की तरफ से खास तौर पर कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो कि इस बारे में आगे जो जानकारियां हैं वो देते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम वहाँ साइट पर भी चल रहा है और रेलवे की तरफ से यहाँ पर भी किया जा रहा है। रेलवे की किस तरीके से तैयारी चल रही है उसके लिए इस वक्त हम मौजूद हैं 139 के कॉल सेंटर में और यहाँ एडिशनल मेंबर सीमा कुमार हैं और वो बताएंगे किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि हम सबकी जानकारी में 2 जून की शाम को एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ रेल में जिसमें काफ़ी सारे लोग हताहत हैं। अब रेलवे की पूरी मशीनरी यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ में लगी हुई है और जहाँ तक रेस्क्यू की बात करते हैं तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन पैसेंजर्स तक जाना, क्योंकि सभी परेशान हैं अपने परिचितों के लिए कि वो सही हैं कि नहीं, किस हॉस्पिटल में हैं। इसके लिए यहाँ पर एक 139 कॉल सेंटर है जहाँ पे आप सब लोग मौजूद हैं। ये यहाँ पर हमारे 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव हैं जो कॉल्स रिसीव कर रहे हैं। ज़्यादातर कल ऑन एवरेज यहाँ पर 2 लाख कॉल आती थी, कल हमें 3 लाख कॉल्स मिली हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी चिंतित हैं। इन कॉल्स को रिसीव करने के लिए 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। जो कॉल्स स्टैंडर्ड आपकी गाड़ी के डाइवर्जन कैंसिलेशन के बारे में है वो उसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे के सब अधिकारी राउंड द क्लॉक रहेंगे, जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो उनकी मिसिंग एक्सक्रेशिया, कोई भी उनकी चिंता को शेयर करने के लिए ये सब कनेक्टेड हैं। जितनी भी रेलवे में हेल्पलाइन खुली हुई हैं, जितने कंट्रोल ऑफिस हैं और हर शिकायतकर्ता का जो भी जिसका भी है नंबर नोट करके जब तक कि उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हो जाती है तब तक ये यहीं रहेंगे। और हम पूरी तरह से तत्पर हैं कि लोगों को इस समय में जो भी जानकारी देनी है रेलवे चाहे उसके लिए एक कदम आगे बढ़ के करे, लेकिन हम पूरी जानकारी के साथ सबके साथ इस मदद के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। कोई रिस्पांस टाइम भी रखा गया है कॉल्स के लिए? देखिए मैडम, रिस्पांस टाइम की जहाँ तक बात करें, मैंने जैसे बताया
रेलवे अधिकारी, मैं खुद, हम सब यहाँ मौजूद हैं कि हम जल्दी से जल्दी, लेकिन एकदम सही जानकारी, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर है जिसके लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। कई बार हम लोग को यहाँ से जाके जो वहाँ पे हमारे स्टेशन पे डिवीजन के हेल्प सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल हैं, उनसे जानकारी लेके देनी होती है, लेकिन एकदम सही जानकारी, ताकि लोगों के जो अपने लोग मौजूद हैं उनके बारे में उनकी चिंता को हम खत्म कर सकें। पीड़ितों के परिजनों के लिए कुछ खास व्यवस्था की गई है रेलवे द्वारा, वो और बता दीजिए। देखिए, आप यहाँ पर जो है, मैं आपको 139 की इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रही हूँ। बाकी जो आपकी रेस्क्यू एंड रिलीफ की इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट टीम रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय में भी है और साइट्स पे भी है, उनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। देखिए, वही मैंने आपको कहा, यहाँ पर जो कॉल जनरली आती हैं वो ट्रेन के डाइवर्जन, कैंसिलेशन, रनिंग के बारे में ज़्यादा आती हैं, लेकिन एक्सीडेंट के बाद कुछ कॉल हमारे पास लोगों की एक्सक्रेशिया और उनके लोगों के बारे में, मिसिंग के बारे में है, जिसको हम लोग पूरी तरह से तत्परता से रिजॉल्व करने के लिए मौजूद हैं। धन्यवाद। जैसे ये सारे आप जो देख सकते हैं, ये सब अधिकारी हैं रेलवे के, जो सिर्फ इस एक्सीडेंट के जो एक्सीडेंट से जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि नॉर्मल अराइवल, डिपार्चर, रनिंग से अतिरिक्त जो जिनको एक्सक्रेशिया, जिसके मिसिंग हैं या जिनको हॉस्पिटल से इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए ये 24 घंटे मौजूद हैं, ताकि वो जहां से भी फील्ड से इन्फॉर्मेशन हो लेके उनके लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू। तो सीमा कुमार एडिशनल मेंबर हैं, जिनको आपने सुना और बताया कि इस तरीके से रेलवे ने खास तौर पर अधिकारियों को नियुक्त किया है, क्योंकि 139 पर अमूमन जो है रेलवे के टाइमिंग को लेकर, ट्रेन को लेकर के जो सवाल आते थे, लेकिन अब जब से हादसा हुआ है उसके बाद से जो लोग हैं वो अपने पीड़ितों के बारे में पूछ रहे हैं, मुआवजे के बारे में पूछ रहे हैं, तमाम चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। तो रेलवे की तरफ से ऐसे आप देख सकते हैं अधिकारी, जरा रेंज दिखाइए राजीव, आगे बढ़कर अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जो भी कॉल करे उनको जो है हर जानकारी मिले, ताकि जो लोग हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। और ख़ासतौर से अगर देखें तो जहां पर दुर्घटना हुई है वहां से इन्फॉर्मेशन यहां आ रही है, साथ ही 193 पर जो भी कॉल कर रहा है उनको लेकर के यहां पर पूरी सुविधा जो है वो जानकारी दी जा रही है। कोशिश ये है कि लोगों की जल्द से जल्द जो है मदद की जा सके। हमें साथ मौजूद है 139 के कॉल सेंटर में, और ख़ास तौर से जब से घटना घटी है उसके लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आमतौर पर जो एजेंट्स होते थे वही जानकारियाँ देते थे, लेकिन क्योंकि ये घटना जो बालासोर में घटी है उसके बाद से रेलवे की तरफ से खास तौर से यहाँ पर इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। रेलवे के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और जो सामने आप अधिकारी देख रहे हैं ये सीधे तौर पर रेलवे से जुड़े हुए हैं, जो कि 139 पर जो लोग सवाल पूछते हैं, अगर उनकी क्वेरीज जो हैं इस घटना से संबंधित है या मुआवजे से लेकर तमाम जो घटनाएं हैं उसको लेकर के है, तो सीधे वो लाइन यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है। ये अधिकारी जो हैं वो जानकारियाँ देते हैं, और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो सीएमडी हैं, साथ ही साथ में एडिशनल मेंबर है सीमा कुमार, वो भी यहाँ लगातार अन्य अधिकारियों के साथ में मौजूद हैं। कोशिश यही है कि रेलवे की जो दुर्घटना जो घटी है इससे संबंधित जो भी पीड़ित हैं उनकी हर संभव मदद की जा सके, लोगों को सटीक जानकारी दी जाए, उसको लेकर के यहाँ पर भी एक तरीके से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिस तरीके से घटनास्थल पर भी काम किया जा रहा है। अपने वीडियो की राजीव के साथ जितिन, भारतीय टीवी, भारत नोएडा।